सबको जय मसीह की। आइए आज सुबह दैनिक वचन में हम जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। जबकि आज दैनिक वचन की सेवा में प्रभु आपके वचन को हम मनन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र शास्त्र वचन के हर एक मर्मों को समझने के लिए हमारी आत्मिक समझ को आप खोल दीजिए और ये वचन के द्वारा हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले। ऐसा अनुग्रह हम आज सुबह चाहते हैं। सुनने वाले सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तब पौलुस यीशु मसीह को पॉइंट आउट करता है और वो कहता है कि उसी के द्वारा, उसी में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, जब छुटकारा और उद्धार की बात आती है तब मुझे और आपको छुटकारा या पापों की क्षमा बिना मसीह के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती है। पापों की क्षमा हमें यीशु ही दे सकता है और इसलिए पौलुस कुलुस्सियों की मंडली को ये कहता है कि उसी में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कुलुस्सियों की मंडली की स्थापना पौलुस ने नहीं की थी, लेकिन इस मंडली की आत्मिक जिम्मेदारी को वो अपने खांधों पर उठाता है, क्योंकि उस समय उस कलीसिया में कई गलत शिक्षा और गलत शिक्षकों के द्वारा कई ऐसी बातों को उनको सिखाया जाता था जो वचन के अनुसार नहीं था और जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही थी। प्रियो, पौलुस इस कलीसिया को ये सिखाना चाहता है कि यीशु के द्वारा, उसी के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, मेरा और आपका छुटकारा उसी के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, क्योंकि वचन 19 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पहली बात हमने देखा कि उसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। दूसरी बात, पिता को ये भाया, पिता को ये अच्छा लगा कि उसमें ही सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। प्रियो, ये 2025 परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया और पिता की इच्छा मेरे और आपके लिए भी यही है और हो सकती है कि मैं और आप भी, मुझ में और आप सब में परमेश्वर की
सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु ने मुझे और आपको एक चांस दिया है कि हम पूर्णता की ओर आगे बढ़े, संपूर्णता की ओर आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे जीवनों में योजना बनाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में प्लान करते हैं कि हम में उसकी सारी परिपूर्णता वास करे। जब मेरा और आपका पिता परिपूर्ण है, जब मेरा और आपका प्रभु परिपूर्ण है, तो वो मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है कि उसकी परिपूर्णता हम में भी वास करे। गुजराती में इस प्रकार लिखा है, तेनाમાં सर्व प्रकारनी संपूर्णता रहे छे। हालेलुया। प्रियो, यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता वास करती है और यीशु ने हमें उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से कराया और सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। हालेलुया। उसी के द्वारा अपने साथ वो मेल मिलाप कर ले, उसी के द्वारा, यीशु के ही द्वारा मुझे और आपको पिता के साथ मेल मिलाप करना है। प्रियो, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा। ये 2025 में मेरा और आपका भरोसा उसी पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर ही होना चाहिए। हमारा निशाना यीशु ही होना चाहिए, हमारा निशाना क्रूस ही होना चाहिए और उसी के द्वारा हमारे जीवन में सब प्रकार की परिपूर्णता वास करती है। कोलोसी उसका 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रियो, यहां पर 2 और 6 में भी इस प्रकार लिखा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलो, उसी में चलते रहो। प्रियो, ये 2025 परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है कि जिस प्रकार हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहे। आज सुबह मेरी और आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु, हम आप में ही चलना चाहते हैं, हम आप में ही चलते रहना चाहते हैं। प्रभु, हो सकता है पिछले दिनों में या पिछले सालों में कई बार आप चलते चलते थके होंगे, ना हिम्मत हुए होंगे, लेकिन प्रियो, आज सुबह परमेश्वर का वचन हमें यह हियाव देता है, परमेश्वर का वचन हमें यह हिम्मत देता है। और जिस प्रकार पौलुस कुलुस्सियों के लोगों को यह कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। प्रियो, इस नए साल में हम प्रभु के साथ चलते रहे, चाहे कैसे भी अवस्था में हमें क्यों गुजरना पड़े, कैसे भी समयों को हमें क्यों पास करना क्यों ना पड़े, लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते रहेंगे, प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका ये वायदा है कि उसी के द्वारा हमें छुटकारा, उसी के द्वारा हमें आशीष, उसी के द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। क्योंकि वचन रोमियो की पत्री उसका 11 और 36 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। ये
हमें स्वीकार करना पड़ेगा मेरे और आपके जीवन में, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी की ओर से है, और मेरे पास जो कुछ भी है वो उसके द्वारा है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें ये कबूल करना पड़ेगा, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरी ओर से है, तेरे द्वारा है और तेरे लिए है। इस नए साल में हम प्रभु से एक प्रतिज्ञा करें, प्रभु जो कुछ भी तेरी ओर से, तेरे द्वारा, तेरे लिए मेरे पास जो सब कुछ है, उसी के द्वारा प्रभु मैं ये 2025 में तेरी महिमा को करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु ये 2025 में आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे, और जो योजनाएं, जो आशीष, जो प्लान परमेश्वर ने आपके लिए बनाए हैं, यीशु मसीह के नाम से उसकी परिपूर्णता में वो आपके साथ रहकर आपकी अगुवाई करे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस पवित्र और जीवित वचन के लिए। पिता, जो कुछ भी हम में है, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब कुछ आपके द्वारा है प्रभु, और उन आपकी दी हुई चीजों के द्वारा हम आपकी महिमा को करना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पिता, हमारे जीवनों को और सबको प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सेवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आशीषित कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की।